दो तीन चीजों को जानना जरूरी है संस्कृत में। जैसे क्लास 4 से जब क्लास 5 में आते हो तो तुम्हारे लिए एक नया विषय होता है। तो इन विषयों में सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहला जो है लिंग, दूसरा है वचन, और उसके बाद पुरुष। ठीक है, ये तीन चीजों को जानना जरूरी होता है। जैसे हिंदी में हम लोग जानते हैं कि वचन हमारे दो होते हैं, लिंग दो होते हैं, पुरुष तो उसमें भी तीन होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको ये तीनों को कैसे जानेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, इसको लिखने का भी प्रयास करना। ठीक है, सबसे पहले है जैसे लिंग। सबसे पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। ये तीन लिंग होते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा, देख रहे हो सब कोई? अपने घर की आवाज बंद रखो। देखो बच्चों, ये आपके बोर्ड पर तीनों लिंग लिखे हुए हैं। आपको संस्कृत में तीनों लिंगों को पढ़ना है। जैसे मान लो कि पुल्लिंग में हम लोग कहेंगे तो बालकः, स्त्रीलिंग में यदि हम लोग कहेंगे तो बालिका, और नपुंसक लिंग में हम लोग कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा फलम। लेकिन हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में आपको पढ़ना है तीन लिंग, जिसमें सबसे पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग में आपने देखा कि बालक, बालक यानी कि लड़का, दूसरा बालिका यानी कि लड़की, और तीसरा है फलम। अब सबको यदि हम लोग डिफाइन करें, यदि परिभाषित करते हैं, सबकी परिभाषा यदि बताएंगे तो लिख लिए हो सब कोई? लिख लिए हो? सारे लोग लिखे हो इसको? नो सर। लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए सबको। सर रफ में। फेयर कॉपी है तो फेयर पे लिखो। अब तो तुम घर पे हो तो रफ की क्या जरूरत। अब हम सब देखेंगे लिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन। जैसे संधि हमारे तीन होते हैं। ठीक है, एक वचन, एक वचन होता है, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। ये वचन भी हमारे संस्कृत में तीन होते हैं। सर कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, अपने मन से। चैप्टर हम क्लास में पढ़ाए थे ना। क्या बोल रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। अब हम वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या के बारे में बताता है। जैसे सर इसे लिखें। रामः, उसी तरह से द्विवचन में रामो,
और बहुवचन में रामा, यानी कि इसका अर्थ हुआ एक राम, यहाँ हुआ दो राम राम, और यहाँ हुआ बहुत से राम, बहुत से तेरा राम, यानी कि ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग वचन जान रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लिंग हमारे तीन होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक इसको उसी लिख तरह है। से, हाँ इसको लिखो। उसी तरह से अब हम लोग वचन भी हम लोग संस्कृत में जानेंगे कि वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यस सर। चलिए इसको लिखिए, इसको लिख लेना है और इसको याद भी करना। एक वचन एक संख्या को बताता है, एक वचन एक संख्या को बताता है, द्विवचन दो संख्याओं को बताता है, और बहुवचन बहुत सारी संख्याओं को बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि रामः, रामः एक राम, उसके बाद राम दो राम, और रामा बहुत से राम। ये धीरे धीरे हम लोग जानते जाएंगे कि कैसे हम लोग इसको जानते हैं, और इसी के आधार पर आपका रूप बनेगा, इसी के आधार पर शब्द रूप बनेगा। अब दूसरा के बाद तीसरा आता है पुरुष, जो मैंने पहले लिखा था। अब पुरुष, जिसको पुरुष भी हमारे तीन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रथम, प्रथम पुरुष। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है मध्याह्न पुरुष तक जो गई थी भूले पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पर्सन। ठीक है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं भाभी जी, ये आपका प्रथम पुरुष, ये थर्ड पर्सन होगा, और ये मध्यम पुरुष है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और उत्तम पुरुष ये फर्स्ट पर्सन होगा। बात समझ में आ रही है? सर आप क्या लिखे हैं? ये लिखा हुआ है पुरुष, इंग्लिश में हम लोग पर्सन कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको देख के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कहा जाता है जिसके विषय में बताया जाए, जिसके विषय में बताया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो बोलता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। इसका उदाहरण यदि हम देखेंगे तो ये सह, सह का मतलब होता है वह। मध्यम पुरुष में यदि त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, और उत्तम सर मध्यम पुरुष के बाद क्या लिखा हुआ है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। इसको देखिए, पुरुष है, इसके तीन भेद होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष अंग्रेजी के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार हम लोग देखेंगे तो ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सह, मध्यम पुरुष का त्वम, उत्तम पुरुष का अहम। जिसके विषय में बात होती
होती है उसे कहा जाता है प्रथम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं और जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने लिखा क्या, लिंग। तो लिंग कितने हो गए, 3। वचन कितने हो गए, 3। और पुरुष कितने हो गए, 3। यानी कि इसके आधार पर संस्कृत में हम लोग बोलचाल करते हैं या फिर कोई शब्द रूप बनाए जाते हैं या धातु रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको जानना है कि जैसे सामान्य रूप से हम लोग वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, लड़की रहेगी तो क्या कहेंगे, लड़का रहेगा तो क्या कहेंगे, यदि कोई निर्जीव वस्तु रहेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि वह यदि पुल्लिंग में चलेंगे, वह का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स। अभी लिखे थे ना, वह पुल्लिंग में स होता है। यदि मान लो कि वह स्त्रीलिंग में लिखना होगा तो वह का क्या हो जाएगा, सा। यदि मान लो कि वह का नपुंसक में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, तत्। ठीक है, तीनों में अलग अलग तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे पुल्लिंग में यदि हमको कहना होगा कि वह, तो हम लोग कहेंगे सह। यदि हम लोग स्त्रीलिंग में हमको वह कहना होगा तो कहेंगे सा। और यदि नपुंसक लिंग में वह कहना होगा तो कहेंगे तत्। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, सभी लोग इसको